श्री विद्याय नमः हर हर महादेव। वृषभ राशि वाले जातक वर्ष 2024 को कैसे अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, कैसे वे कौन से ऐसे काम हैं, कौन से अपने निजी जीवन के अंदर आपके ऐसे चेंजेस हैं डेली लाइफ के अंदर जो आप यदि करें तो कुछ ही चीजें आपको बदलनी है, परंतु लाभ आपको बहुत कुछ मिल सकता है। ये वास्तविकता में होता है क्योंकि जब ग्रहों की स्थिति के अनुसार हम कोई कार्य करते हैं और उन्हीं के बदलाव के अनुसार अपने जीवन के अंदर ही बदलाव ले लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमें ग्रह उल्टा फल देने के लाभ प्रदान करना शुरू कर देते हैं। जब वे उल्टा फल कर रहे होते हैं यानी खराब फल कर रहे होते हैं, हम उन्हीं के अनुसार काम करते हैं तो हमें उसी के प्रकार से लाभ मिलना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसी ही घटनाएं मैं आपको वर्ष 2024 के बारे में बताने वाला हूं कि वर्ष 2024 में वे कौन से ऐसे कार्य हैं, कौन से ऐसे बदलाव हैं जो आपके जीवन को सही दिशा दे सकते हैं, आपके 2024 को आपकी मुट्ठी में कर सकते हैं, आपकी परेशानी, आपकी चिंता आपको समय से पहले बता सकते हैं और उनके खिलाफ आपको कैसे तैयार होना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले अगर आप अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं कि परेशानी क्या है, कारण क्या है, निवारण क्या है, तो आप वीडियो में दिखाई दे रहे नंबर से हमसे व्हाट्सएप मैसेज से संपर्क कर सकते हैं। इसी के अलावा अपनी कुंडली के माध्यम से अपनी ग्रहों की अपनी वर्तमान स्थिति, आने वाले समय की स्थिति को बृहद रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप बृहद पर्सनलाइज कुंडली को अवश्य ऑर्डर करिए, आपके वास्तविकता में बहुत कम आएगी। चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। वृषभ राशि वाले सभी जातक वर्ष 2024 में क्या बदलाव है, कैसे अपना आप को तैयार करना है, कैसे 2024 को अपनी मुट्ठी में करना है, इसी बारे में बात करते हैं। अगर 2024 की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति को हमें सबसे पहले रोलिंग में लेना होगा क्योंकि वार्षिक फलादेश में सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति ही आते हैं क्योंकि ये लगभग 13 महीने तक एक राशि पर संचरण करते हैं। अब यहाँ वृषभ राशि वालों के लिए ये 1 मई तक मेष राशि में रहेंगे, यानी कि ये आपसे 12वें घर के अंदर रहेंगे। और अगर आपसे 12वें घर के अंदर बृहस्पति की स्थिति है तो ये आपके 11वें घर के मालिक, तो ऐसे में लाभ भंग दोष का निर्माण होता है। डरने की कोई बात नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है। लाभ भंग हो रहा है परंतु लाभ भंग से ही हम लाभ लेंगे, किस प्रकार से आइए जानते हैं। जब एकादश भाव का मालिक 12वें घर के अंदर जाता है यानी कि इनकम जब होगी व्यक्ति की, जब वह कुछ धन खर्च करेगा, कुछ ऐसी अवस्था आपको 2024 में देखने के लिए मिल सकती है। आपने देखा, आपने धन खर्च किया, आपको पैसे आ गए, आपने पैसों को रोका, आपकी इनकम भी आने रुक गई। जी हाँ, ऐसा कई बार होता है जब लाभ भंग दोष का निर्माण होता है। ऐसी अवस्था में आपको सबसे पहले तो अपने आकस्मिक खर्चों पर जो अचानक से हो रहे हैं और कुछ खर्च आप फिजूल में जो कर रहे हैं पूरी तरह से रोक लगा दीजिए। आकस्मिक खर्चे कई बार परेशानियों के कारण से होते हैं। बृहस्पति अगर 12वें घर के अंदर है तो कुछ परेशानी आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपके परिवार से रिलेटेड, आपके दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड, यानी कि हेल्थ इश्यूज के कारण से कुछ धन खर्च हो सकता है क्योंकि 12वां घर जो है हॉस्पिटल का है। बीमारियों में व्यक्ति के पैसे ज़्यादातर जाते हैं। तो ऐसे में आपको निश्चित तौर पर सबसे पहला काम क्या करना है, आपको कोई भी किसी भी प्रकार का हेल्थ इशू उसको छोटे में नहीं लेना है और तुरंत यदि आप उसको शुरुआत में दवाई वगैरह उसकी कर देते हैं तो निश्चित तौर पर आपको किसी बड़े फेस पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा यह है कि आपको ज़्यादा धन इन्वेस्ट नहीं करना है, बहुत छोटी छोटी अमाउंट में, बहुत ज़रूरत के जो काम है उनमें धन इन्वेस्टमेंट करके आपको चलना है, परंतु धन को बिल्कुल तरह से ब्लॉक नहीं करना है, बिल्कुल पूरी तरह से रोकना नहीं है कि आप बिल्कुल भीज करके बैठ गए और पैसा आपको निकालना ही नहीं पड़ रहा है कि बस जब आएगा तभी मैं कुछ खर्च करूँगा। नहीं, क्योंकि ये तो दिखाई पक्का है कि आप थोड़ा थोड़ा धन खर्च करेंगे तभी आपका पैसा आएगा। इसी के अलावा आपको धोखे से बच करके रहना है, किसी के भी बहकावे में नहीं आना है जल्दी से, और छोटी छोटी यात्राएं करते रहना है क्योंकि उससे आपके क्लाइंट्स बनेंगे, उससे आपको काम आएगा, उससे आपके धन में वृद्धि के प्रबल योग बनेंगे। इसी के अलावा मैं देख पा रहा हूँ कि देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है आपकी राशि के लिए, उसके लिए आपको गुरु मंत्र जरूर ग्रहण करना चाहिए। यदि आपको गुरु नहीं है तो गुरु बनाना चाहिए, गुरु मंत्र ग्रहण करके गुरु मंत्र का नित्य आपको जाप करना चाहिए। और आपको सबसे अच्छा रहेगा कि जैसे लाभ भंग दोष बनता है तो आप बृहस्पतिवार को ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार प्रतिदिन या केवल गुरुवार में जाप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। वहीं 1 मई के बाद में क्या होगा, देवगुरु बृहस्पति परिवर्तन करेंगे। 1 मई के बाद में जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में आएंगे तो ये आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे, पहला घर, यानी कि आप खुद स्वयं, प्रथम भाव होता है मैं स्वयं, मेरा चरित्र, मेरा कैरेक्टर। इसी तरह से ये बृहस्पति वृषभ राशि में आएंगे यानी आपकी राशि पर आ जाएंगे
तो अब बृहस्पति का कुछ प्रभाव आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। जैसे आप पूजा पाठी हो जाएंगे, आप थोड़ा आध्यात्मिक हो जाएंगे, आपको पुण्य कर्म करने का थोड़ा थोड़ा मन करेगा, आपको दूसरों की सहायता करने का, आप ज्ञानवान हो जाओगे। आपके आस पड़ोस के लोग आपसे पूछेंगे आप इतनी ज्ञानवर्धक बातें कहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होगा आपकी राशि पर, और निश्चित तौर पर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। बृहस्पति के प्रभाव से आपको बस कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना है, अपनी सेहत मेंटेन करके चलनी है, ज़्यादा आपको मोटापा नहीं बढ़ने देना है। इसी के अलावा आपको सदाचार का पालन करना है, क्योंकि बृहस्पति के गुण होते हैं, इससे बृहस्पति और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और आपको मित्रों से सहयोग अगर जरूरत पड़े तो जरूर मांगना है, और आपको मित्रों से बना करके रखनी है। किसी भी मित्र को आपको खोटा नहीं समझना है, क्योंकि खोटा सिक्का कभी कभी काम आ जाता है। इसी के अलावा आपको बड़े लोगों का साथ हमेशा चाहिए, और इस अवस्था में तो खासकर चाहिए। ये आपके बृहस्पति को और मजबूत कर देता है, इससे आपकी धन वृद्धि के इनकम स्रोतों में वृद्धि होती है। वहीं इसी के अलावा शनि महाराज की जो स्थिति है वो वक्री मार्गी दोनों अवस्था में आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए वाकई में बहुत काम आने वाले, क्योंकि हमने सब कुछ प्रेडिक्ट करा है, मेहनत करी और आपको वही समझाना चाह रहे हैं। शनि महाराज वक्री भी होंगे, फिर मार्गी होंगे कुंभ राशि में, यानी कि आपके दशम भाव में, आपकी राशि से दशम भाव में ये महाराज शनि महाराज वक्री और मार्गी होंगे। शनि महाराज की जो स्थिति रहेगी मैं आपको बताना चाहता हूँ, 29 जून तक शनि महाराज जो है मार्गी रहेंगे, उसके बाद में फिर वे वक्री होंगे। परंतु जब तक शनि यानी 29 जून तक मार्गी है, तब तक आपको कैसे शनि से लाभ लेना है, तो मैं पहले तो बताना चाहता हूँ कि शनि की अवस्था आपके लिए पॉजिटिव है। दूसरा, इससे और लाभ लेने के लिए आपको अपने भाग्य को मजबूत करना होगा। भाग्य आपका वैसे भी मजबूत है, भाग्य के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा भी, और इसीलिए जिस चीज़ का लाभ हमें मिल रहा हो उसे हमें और ज़्यादा मजबूत कर लेना चाहिए। उसके लिए आप जो भी आपके लेवल में अधिकारी वर्ग होंगे, यानी कि आप जिस भी फील्ड में हैं, आपके लेवल से बड़े कुछ ना कुछ अधिकारी आपके कार्य क्षेत्र में जरूर होंगे। आपको हो सके तो उनसे संबंध बनाने हैं, यानी उनसे संपर्क बढ़ाना है, और किसी भी प्रकार से आपको उनसे जब संपर्क में आएंगे तो आपका नवम भाव ऑटोमेटिकली मजबूत होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आप नॉर्मल तरीके से बातचीत भी कर सकते हैं। वहीं इसी के अलावा आपको पिता का सम्मान करना है, पिता का आशीर्वाद नित्य प्रति ग्रहण करना है, गुरु दीक्षा ग्रहण करनी, जैसे मैंने पहले भी कहा गुरु मंत्र का जाप करना है। प्रमोशन के इससे आपको बहुत अच्छे प्रबल योग बनेंगे, और इसी के अलावा आपको अच्छी नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है। वही बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो है शनि। बात करते हैं शनि की दृष्टि की। शनि की जो दृष्टि है वो आपके लिए, मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी राशि के लिए शनि की दृष्टि से ही हमें बचाव करके रखना पड़ता है। अब ऐसे वे कौन से 3 फैक्टर हैं, कौन से जीवन के 3 ऐसे सेक्टर हैं जिन पर आपको विशेष फोकस रखना है इस पूरे वर्ष में। तो शनि महाराज की जो दृष्टि है आपके 12वें घर पर जाती है, 4थे घर पर जाती है, और आपके 7वें भाव पर जाती है। जब इन 3 भाव पर शनि की दृष्टि जाती है तो आपको फैमिली से जुड़े हुए विवादों से बच करके रहना है। आपको परिवार की स्थिति पहले से बेहतर करने का, नहीं कि लड़ाई झगड़ों से आपको बचाने का प्रयास करना है। आपको अपने चरित्र पर किसी भी प्रकार से दोष झूठे आरोप को लगाने से बचना है। कोई भी किसी भी प्रकार से भी आपके खिलाफ किसी प्रकार का षड्यंत्र रचता है या आपके बारे में झूठ बोलता है, तुरंत आपको एक्शन लेना, उसमें देरी नहीं करनी है। ये ही आपके कुछ इस प्रकार के कार्य होंगे जो कि शनि को और ज़्यादा प्रभावी करा देंगे। इसी के अलावा आपको प्रॉपर्टी में बड़े इन्वेस्टमेंट करने से निश्चित तौर पर बचना है। चलिए, इसके बाद अगली बात पर आते हैं। शनि महाराज है 29 जून को वक्री हो जाएंगे और नवम भाव का फल आपको देना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो एक भाव पहले का फल देना शुरू कर देता है। और जब ये नवम भाव का फल देंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय अवधि में जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिन कार्यों की शुरुआत करेंगे, यानी जब ये वक्री हो जाएंगे, कहीं तो वक्री होना अशुभ होता है परंतु यही इनका शुभ है। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट आपको करने चाहिए इस समय अवधि में, और वहीं आपको बड़ों का सम्मान लगातार करना चाहिए। इसी के अलावा आपको नवम भाव को मजबूत बनाना है, अधिकारी वर्ग के लोगों से उठबैठ बढ़ानी है, आपको पिता का आशीर्वाद नित्य प्रति लेना है, और कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलने की आशंका इस समय अवधि में बढ़ जाती है, यानी कार्य में प्रोग्रेस होने तय हो जाती है। फिर क्या है, 15 नवंबर के बाद में शनि महाराज मार्गी होते हैं। मार्गी होने के बाद में फिर दशम भाव का फल करते हैं, धीरे धीरे मुनाफा होने लगता है और स्थिति पहले से अच्छी हो जाती है। ये सब ग्रहों की स्थिति करवाती है। वही बात करते हैं तीसरे नंबर के पॉइंट की अपने, तो राहु की स्थिति पर हम आते हैं। तीसरे नंबर पर राहु इस वर्ष 2024 में मीन राशि पर संचरण कर रहे होंगे, यानी आपके 11वें भाव पर। और राहु की स्थिति यदि 11वें घर पर है तो फिर चिंता करने की कोई भी आवश्यकता किसी भी प्रकार से नहीं।
बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है क्योंकि आपको 11वें राहु से जो है लाभ लेना है। किस स्थिति से आप लाभ ले सकते हैं, क्या आपको करना है, ये मैं आपको समझाता हूँ। जब 11वें घर में राहु की स्थिति रहेगी तब आपको दोस्तों के साथ में चालाकी से काम लेना पड़ेगा। जी हाँ, इस बात का हालांकि आपके दोस्तों को पता नहीं लगना चाहिए, परंतु आपको उनके साथ में चालाकी से थोड़ा सा काम लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा लाभ जो होने वाला है वो अपने मित्र वर्ग से ही होने वाला है। और राहु व्यक्ति को थोड़ा चालाक बना भी देता है। हालांकि अपनी चालाकी का स्तर आप इतना ज़्यादा मत रखिएगा कि आप उनको लूट लें, इस तरह की मेरी कोई आशंका नहीं है, परंतु मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ, आपको थोड़ा सा तेज तर्रार बनना पड़ेगा। जल्दी से आपको दोस्तों के बहकावे में नहीं आना है, उल्टा आपको दोस्तों को थोड़ा सा अपने बहकावे में लेना है। और वहीं आपको सोशल गैदरिंग करनी है, एक दूसरे से मित्रता करनी है, और ज़्यादातर मित्रता, हालांकि आपको उसके बुरे समय में खड़ा भी होना है उसके साथ में। चालाकी का मतलब केवल ये नहीं होता कि काम निकालो और जयराम जी की। इसी के अलावा आपको राजनेताओं को अपने जीवन में शामिल करना है, राजनेताओं की कुछ बातों को अपने जीवन के अंदर शामिल करना है। अगर आप पॉलिटिक्स को अच्छा आपको लगता है, पॉलिटिक्स करियर, उसमें आप जा सकते हैं। आपकी वाक्पटुता बहुत अच्छी रहेगी इस समय अवधि में। आप वाणी से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं, वो सभी आपके लिए बहुत अच्छे रहेगी। आपकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ जाएंगी इस समय अवधि में। आपकी जो काम करने की इच्छा है, जो आपकी प्राप्ति की इच्छा है, जो आपका मोटिव है, जिसके लिए आप काम कर रहे हो, ये सभी इच्छा आपकी धीरे धीरे बढ़ जाएंगी। परंतु आपको धीरे धीरे परेशानियों की जड़ को समझना पड़ेगा, तभी आप अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। इसी के अलावा आपको दूसरों की सलाह ज़्यादा नहीं माननी है। आप खुद ही इतने इस समय तेज तर्रार रहोगे कि अपने किए गए निर्णयों को सही ले सकते हो। अपने ऊपर आपको भरोसा रखना है, किसी की जरूरत पड़ने पर मदद लेनी है, अन्यथा नहीं लेनी है। ठीक है, इसी के अलावा चौथे पॉइंट पर आते हैं इस वर्ष 2024 में, जिससे आप अपने वर्ष को मुट्ठी में ले सकते हो, वह है केतु की स्थिति। केतु इस वर्ष कन्या राशि में रहेंगे, और कन्या राशि में जब केतु हैं तो ये आपके पंचम भाव में रहेंगे, और पंचम भाव में केतु थोड़ा अशुभ परिणाम देते हैं, जिससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या परिवर्तन करना होगा, समझते हैं। सबसे पहले तो यह है कि जब आपको संतान पक्ष से चिंता रहेगी, तब आपको किसी भी व्यक्ति विशेष की जिसके घर में संतान से संबंधित दिक्कत समस्या आ रही है, तो आपको उसकी हेल्प कर देनी है। बहुत ही छोटा सा उपाय भी है, आपको भी अच्छा लगेगा। जैसे किसी विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई में किसी पुस्तक की आवश्यकता है या किसी चीज़ की आवश्यकता है, और आपके लिए बहुत तुच्छ है, यानी कि आप उसकी हेल्प उतने में कर सकते हो, उसमें आपका कोई भी कुछ नहीं जा रहा, तो उस अवस्था में आप उसकी हेल्प कर दीजिए। आपका पंचम भाव मजबूत हो जाएगा, आपको लाभ की परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाएंगे। संतान पक्ष से जो चिंता हो रही है वह चिंता कम हो जाएगी, और आपको थोड़ा थोड़ा अपने संतान के कैरेक्टर पर, वह क्या कर रहा है, वह क्या पढ़ाई कर रहा है, या केवल मौज मस्ती तो नहीं कर रहा, आदि क्षेत्रों पर पहले से ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर के उसकी दिनचर्या आपको बनानी होगी, इससे भी आप इस परेशानी से मुक्त हो जाओगे। वहीं आपको इस समय अवधि में पशु और धन धान्य आदि की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर केतु आपके धन वृद्धि के लिए बहुत अच्छे हैं। आपके बल और पराक्रम को ये बढ़ा देते हैं, आपके पुण्य कर्मों को भी बढ़ा देते हैं, यानी इस समय अवधि में किए गए पूजा पाठ मंत्र जाप हर प्रकार से आपको लाभ प्रदान करने वाले होंगे। तो मित्रों, यही था आज के इस वीडियो के अंदर। अगर बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे, वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। मां श्री विद्या आपका कल्याण करे। ओम श्री विद्या।